Hello student, welcome in my botany classes. Today I cover a broad topic taxonomy. पहले तो मैं अपने बारे में इंट्रो दे दूं। मेरा नाम मनीष कुमार कशोधन है। मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। यदि मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फॉर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। Hello student, good morning. Today I cover a broad topic, plant diversity. Already I discussed plant diversity in previous classes. The word diversity means morphology differences. डाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंसेस होते हैं या स्पीसीज वेरिएशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, मार्फोलॉजिकली से हम क्लासीफाई कर सके उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर अबाउट टैक्सोनॉमी। प्लांट डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले टैक्सोनॉमी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी एक स्पेसिफिक वर्ड है। टैक्सोनॉमी एक स्पेसिफिक वर्ड टैक्सिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी इज अ स्पेशल वर्ड टैक्सिस। द वर्ड टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमेंस मीन्स लॉ। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नॉमेंस मीन्स लॉ। टुडे टैक्सोनॉमी वर्ड इज प्रपोज्ड बाय एपीडी कैंडोल। टैक्सोनॉमी शब्द को प्रतिपादित किया एपीडी कैंडोल ने। नेक्स्ट देखते हैं। टैक्सोनॉमी एपीडी कैंडोल के फेमस बुक का नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ले बॉटनी। टैक्सोनॉमी इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। टैक्सोनॉमी में हम कुछ बिंदुओं को इंक्लूड करते हैं। टैक्सोनॉमी में जो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यानी कि किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को पहचान कर उसके बारे में बताना, उसे आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक रूल से किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी की प्रथम स्टेप को टैक्सोनॉमी के प्रथम स्टेप को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सो आई विल बी फर्स्टली कवर, इसलिए मैं इसे पहले कवर करना चाहता हूँ। आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एक प्रक्रिया है इन हुई जिसमें ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, पहले से ज्ञात ऑर्गेनिज्म से। नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ISR इंटरनेशनल साइंटिस्ट रिसर्च इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ISR के अनुसार नेमिंग करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कहलाता है। फिर फर्दरली देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एज अ प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है व्हेयर द ऑर्गेनिज्म कैन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर किसी स्पीसीज के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर उसे कैटेगराइज करते हैं। आई फाउंड कवर अ पॉपुलर टर्म सिस्टमैटिक्स। बार बार बुक्स में देखा जाता है सिस्टमैटिक टर्म्स आता है जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं उसे बताना चाहता हूँ। दिस टर्म वाज गिवन बाय लीनियस। सिस्टमैटिक्स जो टर्म है उसे लीनियस ने दिया था। इट इज़ अ लैटिन वर्ड, या एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से लिया गया है। द वर्ड सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा वर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन सिस्टमैटिक में इंक्लूड किए गए हैं कई सारे पॉइंट्स, जैसे पहला आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी अब देख लेते हैं। पहले
जो सिस्टमेटिक्स में जितने इंक्लूड किए उनके बारे में देख लेते हैं आप आउट ऑफ लाइन। आइडेंटिफिकेशन होता क्या? आइडेंटिफिकेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी चीज़ को देखकर पहचानना। नॉमनक्लेचर यानी कि ISR के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना नॉमनक्लेचर। क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर कैटेगराइज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी दो प्रकार का होता है, एक साइटो टेक्सोनॉमी होता है, कीमो टेक्सोनॉमी होता है। जो साइटो टेक्सोनॉमी होता है उसके नेम से पता चलता है, साइटो सेल्स और कीमो मीन्स केमिकल, यानी कि जो कीमो टेक्सोनॉमी होता है वह केमिकल बेस्ड होता है और जो साइटो टेक्सोनॉमी होता है वह सेल बेस्ड होता है। अब सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते होंगे, इसके बेस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कीमो टेक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद में आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो आधारित है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर पर, इसमें साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में क्रोमोसोम्स नंबर हो सकते हैं, क्रोमोसोम के बिहेवियर एंड उसके स्ट्रक्चर्स। I should give some information who is the place where maximum diversity is found। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्लेस क्या है? कोरल रीफ। अभी तक 1.7 से 1.8 स्पीसीज ज्ञात हैं। नॉमनक्लेचर। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल साइंटिस्ट रूल। वही जो पीछे बताएं ISR के द्वारा, IS के अनुसार किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना क्या कहलाता है? नॉमनक्लेचर कहलाता है। बायनोमियल सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने दिया था। ट्राइनोमियल जो सिस्टम होता है प्लांट के केस में नहीं होता है लेकिन एनिमल के केस में होता है, जैसे रेटस चूहा। द फेमस बुक ऑफ लीनियस। उसके बाद में देखते हैं द फेमस बुक ऑफ लीनियस स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में ओनली प्लांट के बारे में बताया गया है और इसे पब्लिश कब किया गया था? 1 मई 1753 ईस्वी में। सिस्टेमा नेचुरी, इसमें क्या है? सिर्फ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया। इसको पब्लिश किया गया था 1 अगस्त 1785 को।